हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, नव भारत साक्षरता परीक्षा के अंतर्गत जो असाक्षर है उनके परिणामों की एंट्री के लिए ऑप्शन खुल गया है साथियों। और अभी तक आपने अपडेट नहीं किया हो अपने ऐप को तो अपडेट कर लीजिएगा। लॉगिन किस प्रकार से करना है इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है, तो साथियों आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। साथियों, हम बात करने वाले हैं कि जो परिणाम हम दर्ज करते हैं तो परिणाम दर्ज कर देते हैं, प्राप्तांक भी नोट कर देते हैं, और ये सब टाइप करने के बाद में जब हम सबमिट वाले बटन पर सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो परिणाम दर्ज नहीं हो पाता है, यानी कुछ एरर आ जाता है या फिर कुछ कारण बता दिया जाता है। तो हमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से ध्यान रखना है ताकि हमारी जानकारी एक ही बार में सक्सेसफुली रूप से सेव हो जाए, यानी किस प्रकार से हमें समस्या आ रही है उन सब समस्याओं पर बात करने वाले हैं। तो क्या क्या हम सावधानी रखें जिसके कारण हमें दिक्कत ना आए और एक ही बार में परिणाम यहाँ पे दर्ज हो जाए। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है परिणाम दर्ज करें और दिनांक भी दी गई है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों हम इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा एंटर समग्र आईडी। तो जो सदस्य जो असाक्षर है उसकी समग्र आईडी 9 अंकों की होती है, वो हमें यहाँ पे टाइप करना होती है। तो साथियों हम यहाँ पे समग्र आईडी टाइप कर देते हैं। ये हमने समग्र आईडी टाइप कर दी है और आप देखेंगे नीचे ही तो लिखा हुआ है कि दर्ज करें। तो साथियों हमें यहाँ पे दर्ज करना है, यानी दर्ज करें पे टिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और जो असाक्षर है जिसकी आईडी हमने यहाँ पे टाइप करी है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार से जानकारी खुल जाएगी और ये जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया। यहाँ पे समग्र आईडी रहेगी जो हमने टाइप की थी वो, और इस प्रकार से दूसरे नंबर पे व्यक्ति का नाम रहेगा। ये चीज़ें साथियों हमको ऑलरेडी फिल मिलेगी, ये दो चीज़ें। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पिता का नाम है या हस्बैंड का यानी पति का नाम है, यहाँ पे देखा जाता है कि यदि हम यहाँ पे नाम नहीं होगा तो भी हम यदि सबमिट करेंगे तो जानकारी सबमिट नहीं हो पाएगी। यानी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे पिता या हस्बैंड जो भी है उनका नाम होना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना हमें यहाँ पे कि जो पहला अक्षर है वो विशेषकर कैपिटल होना चाहिए। यदि कैपिटल नहीं होगा तो भी कई बार पोर्टल पर यह जानकारी यानी जो अंक दर्ज कर रहे हो सबमिट नहीं हो पाएगा। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर देखेंगे तो माता के नाम में भी यही सावधानी रखना है और माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। यदि हम माता का नाम यहाँ पे दर्ज नहीं करेंगे तो भी साथियों आपकी जानकारी सबमिट नहीं हो पाएगी, इसलिए ये दो चीज़ महत्वपूर्ण हो गई है। इसी क्रम में हम देखेंगे तो साथियों जो महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो आप स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कीजिएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो आधार नंबर यदि नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो पिन कोड की बात करें तो साथियों यहाँ पे पिन कोड और एड्रेस होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पिन कोड और एड्रेस नहीं होगा, यदि एड्रेस हुआ किंतु पिन कोड नहीं हुआ तो भी आपकी जानकारी सबमिट नहीं हो पाएगी। यानी इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है जो होना अत्यंत आवश्यक है। यानी ये सब चीज़ें होने के बाद ही यदि हम परिणाम को एंटर करेंगे तो परिणाम दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्राप्त अंक है यानी जो असाक्षर है उनके द्वारा प्राप्त किया अंक है वो लिखना है। तो यहाँ पहले नंबर पे पढ़ना के हो जाएंगे, उसके बाद में लेखन के हो जाएंगे, फिर अंक गणित के हो जाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पे आपको दर्ज करे का ऑप्शन दिखाई देगा। तो साथियों ऊपर की जानकारी आपने देख ली करेक्टली रूप से फिल है। तो हम ये जानकारी फिल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों हम पहले नंबर एंटर कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पढ़ना, लेखन और अंकगणित के जैसे यहाँ पे अंक दर्ज किए, अंक कितने भी हो जितने प्राप्तांक उनको प्राप्त हुए वो यहाँ पे लिखना है। और देखो आप देख सकते हो दर्ज का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। लेकिन साथियों यदि यहाँ पे देखा जाए कि यदि मान लो ये पिन कोड है ये नहीं होता तो क्या होता। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लाइव प्रोसेस बता रहे हैं, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्ज करे का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, मतलब नहीं खुल रहा है। यानी साथियों इससे स्पष्ट होता है कि यह जानकारी हमें फिल करना है। तो साथियों जैसे हम ये जानकारी फिल करेंगे आप देख सकते हो हम लाइव प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे ही हम यहाँ पे जो पिन कोड है वो एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हो नीचे आ गया। इसी प्रकार साथियों आप ऊपर देखेंगे और मान लो यहाँ पे देखा जाए कि माता का नाम नहीं है, माता का नाम हटा के हम देख ले साथियों यह माता का नाम नहीं है। उसके बाद में आप नीचे जाके देखेंगे और जानकारी सबमिट करेंगे तो जानकारी सबमिट नहीं हो पाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो मान लो यहाँ पे माता का नाम नहीं है, हमने माता का नाम हटा दिया। अब इस जानकारी को सेव करना है तो किस प्रकार से सेव होगी कि नहीं होगी। तो देख सकते हो साथियों यहाँ पे दर्ज का ऑप्शन तो है लेकिन इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस प्रकार के एरर आएंगे। कृपया अभ्यर्थी के माता का नाम अंग्रेजी
के अक्षरों में ए से जेड में जो अक्षर आते हैं उसमें टाइप करें। इस प्रकार से साथियों आप पिता का यदि नाम नहीं होगा तो उसके लिए भी इसी प्रकार का आपको अलर्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो साथियों हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम ध्यान रखते हुए फिल करें ताकि एक ही बार में जानकारी सबमिट हो जाए। तो साथियों अब हम जो माता का नाम है वो टाइप कर लेते हैं और उसके बाद में जैसे ही हम इसको फिल करेंगे तो साथियों ये जानकारी सक्सेसफुली रूप से एक ही बार में कंप्लीटली सेव हो जाएगी। तो देख सकते हो साथियों इस प्रकार से हमने आपको जो जो जानकारी आवश्यक है वो बताई और ये हमने माता का नाम टाइप कर दिया और अब लिखा हुआ आया है नीचे कि दर्ज करें। तो साथियों हम इसके दर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये दर्ज के ऑप्शन पर क्लिक किया, प्रोसेस होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि अंकों की प्रविष्टि सफलतापूर्वक अद्यतन हो चुकी है, यानी सफलतापूर्वक सेव हो चुकी है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो इस प्रकार ये जानकारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और इस प्रकार साथियों ये जो बताई गई सावधानी इनका ध्यान रखते हुए साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने असाक्षरों की एंट्री एक ही बार में सफलतम रूप से कर सकते हैं। साथियों अब देख लेते हैं कि ये जो परिणाम की बात करें कि जो हमारे द्वारा परिणाम जो दर्ज किया गया है इन परिणामों को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो साथियों आप नीचे देख सकते हैं एक और ऑप्शन दिया गया है जो आप सभी देखेंगे तो लिखा हुआ है कि परिणाम देखें। तो यहाँ पे दिनांक भी दी गई है कि परिणाम देखें। तो साथियों हमने जो परिणाम दर्ज किए उनको हम यहाँ पे ओपन करके क्लिक करके जितने हमारे द्वारा परिणाम जो दर्ज किए गए वो देख सकते हैं साथियों इस प्रकार से। और साथियों ये परिणाम दर्ज होने के बाद में कभी ऐसा लगता है कि किसी की जानकारी में त्रुटि है या गलती है तो साथियों आप देख सकते हो इनके साथ में यहाँ पे पेन का आइकन दिया गया है, एडिट का ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों जिस व्यक्ति की जानकारी में किसी प्रकार से कन्फ्यूजन है, माता या पिता के नाम गलत दर्ज हो गए या अंक गलत प्रविष्ट हो गए या फिर पिन कोड है वो गलत आपने डाल दिए हैं तो उनको किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार ये जो पेन के आइकन दिए गए इन पेन के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। पेन के आइकन पर क्लिक किया और इस प्रकार से जो जानकारी जहाँ पे हमको गलत दिख रही है जिसके कारण दिक्कत हो सकती है तो साथियों उस जानकारी को हम मिलान कर लें और ध्यान से पूरे को देख लें और जहाँ जो आवश्यकता हो जो जानकारी सही दर्ज करना हो दर्ज कर दें और फिर नीचे दर्ज के बटन पर क्लिक कर दें तो जानकारी अपडेट हो जाएगी, अद्यतन हो जाएगी, कुछ देर में मैसेज हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जो अंकों की प्रविष्टि है वो सफलतापूर्वक अद्यतन हो चुके हैं। इस प्रकार साथियों आप जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं और किस प्रकार से साथियों आप परिणाम दर्ज करने वाले ऑप्शन पे जा करके अंकों की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।